नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। सांसद साध्वी के निवास पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पूजा अर्चना। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मेमोरियल हॉस्पिटल की कमियां जल्द होंगी दूर। पन्ना के उड़ैया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। आगरमालवा के जनपद पंचायत मुख्यालय पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कहा, नहीं मानी मांग तो जारी रहेगी हड़ताल। और प्रदेश में कोचिंग एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष रवि दांगी का बयान। कहा, कोचिंग संस्थानों पर विचार करे सरकार, शीघ्र खोले जाएं कोचिंग संस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2-3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आपको बता दें कि शनिवार रविवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर सहित चंबल संभाग के जिलों में तेज बौछारें पड़ने के आसार है। इस दौरान भोपाल, होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मुख्य आंकड़े: सुसनेर 21 सेंटीमीटर, सनावद 18 सेंटीमीटर, उमरिया 17 सेंटीमीटर, मोहन बड़ौदिया 16, नलखेड़ा और शाहपुरा में 15 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और कहीं कहीं पे और भी है जो हैवी रेनफॉल में ही आती है, लेकिन आंकड़े बहुत हैं। और अगले 24 घंटों में एक अभी लो प्रेशर एरिया है, वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। और एक ट्रफ है जो अपने दतिया से, मानसून ट्रफ जो अभी दतिया से पास हो रही है। एक ट्रफ और है जो कि अभी लो प्रेशर एरिया से लेकर के वो नॉर्थ गुजरात तक जा रही है, एमपी को क्रॉस करते हुए, जिस कारण से अभी पूरे प्रदेश में फिर वही मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें शहडोल, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन के कई जिले हैं जहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा भी प्राप्त हो सकती है। और रही बात भोपाल की, तो भोपाल में तो गरज चमक के साथ पानी गिरने की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निवास पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस मौके पर सांसद साध्वी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। इस दौरान साध्वी ने गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की। साथ ही कहा कि भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल की कमियां जल्द दूर होंगी। अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक और राष्ट्रीय तमाम अवगुणों से दूर रहकर सद्गुण प्राप्त करें और सद्मार्ग पर चलें। सभी राष्ट्र के लिए समर्पित हों। राष्ट्रभक्ति आप में, सभी में, समस्त राष्ट्रवासियों के मन में कूट कूट कर ईश्वर भरे। और आज सभी सद्गुरुदेव के चरणों में जाकर के ईश्वर को, राष्ट्र को समर्पित हों। बस यही मेरा आग्रह है, ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से वंदना करती हूँ कि हे प्रभु, सभी के मन स्वच्छ रहें, पवित्र रहें और हमारा राष्ट्र सुगठित रहे, सुरक्षित रहे। बैरसिया और नजीराबाद के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। साथ ही धार्मिक रैली निकालकर क्षेत्र के साधु संतों से मिलकर उनका सम्मान किया गया और शॉल और श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री उदय सिंह दांगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पन्ना के उरैया गांव में आपको बता दें कि मजदूरों पर आकाशीय बिजली
गिर गई है, जहां पर एक महिला और एक युवती की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर ग्राम सिमरा खुर्द में भी एक किसान और की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी। आकाशीय बिजली गिरने से थाना सलेया क्षेत्र में और थाना पवई क्षेत्र में कुल अभी तक 6 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और उससे साथ ही साथ 10 से 12 लोग अभी घायल हैं जो पन्ना चिकित्सालय में और सलेहा चिकित्सालय में इलाजरत हैं। तो इससे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी जान की क्षति हुई है। देखिए, कल जैसे ये घटना घटी, सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हमारे एसडीओपी गनौर, थाना सलेहा के थाना प्रभारी, थाना पवई के थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल गए। न केवल मृतकों को पुलिस के वाहन से या चिकित्सा के जो अस्पताल का वाहन है उससे तत्काल अस्पताल लेकर आए, बल्कि घायलों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिससे कि अनेक व्यक्तियों की जान बची है। तो पुलिस की भूमिका इसमें सकारात्मक रही है। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में क्षेत्र के समस्त कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उनकी जारी है। पंचायत सचिव प्रदेश संगठन मंत्री मांगीलाल शर्मा ने बताया कि 17 संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी जनपद पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने धरना दिया। संयुक्त मोर्चे ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। संगठन के द्वारा हमारा पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है। हम सारे संगठन के पदाधिकारियों की और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के 70,000 कर्मचारी है, जिसमें पंचायत सचिव संगठन, रोजगार सहायक सचिव संगठन और मनरेगा के समस्त कर्मचारी, उपयंत्री, अभियंता और समस्त स्टाफ, इस प्रकार से सारे संगठनों को मिला करके हम लोग हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जनपद स्तर पर धरना दे करके कर रहे हैं, जो विगत 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और अनिश्चितकालीन तक चलेगी। जब तक हमारी मांगे शासन पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर शासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालकों ने मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का गठन किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष रवि दांगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल और अगस्त से कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों को अभी तक खोलने के लिए सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। वहीं एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार शीघ्र कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय ले। देश की विडंबना, इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षा का कार्य छोड़ करके और संघर्ष करना पड़ रहा है। आज बच्चों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इस प्रदेश का, देश का दुर्भाग्य है। ये अभी ये प्रश्न जो है पूछा गया कि आपने इतने साल से क्या किया। इतने साल से हमने जो है इस देश का भविष्य बनाया, इस देश की नींव तैयार की। अगर इतने साल से अगर शिक्षक आज रोड पर होता तो इस देश का भविष्य क्या होता। तो शिक्षकों को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो शिक्षक निकल करके आज रोड पर आए। सरकार का निर्णय है, उसमें 12वीं की कोचिंग खुल रही है और कल से जो परसों से जो स्कूल खुलना है वो 12th के बच्चों के लिए खुल रहा है। भिंड जिले के फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराखला इन दिनों बेसहारा गांव की देखरेख कर रहे हैं। कोरोना काल फिल्मों की शूटिंग बंद होने के कारण उन्होंने काम अपनाया है, अपने घर से ही गौशाला बना दिया। केदार सिंह प्रतिदिन 50 से 60 गायों के चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उनकी देखरेख का ध्यान रखते हैं। आपको बता दें कि केदार सिंह बाराखला स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से लेकर महेंद्र सिंह कालूखेड़ा सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। धारावाहिक किया था रिवॉल्वर रानी में, और अब आने वाली फिल्म है वो महाराणा प्रताप, वो सराहनीय। आगे आप 2 वर्षों से लगातार गायों के प्रति रुचि दिखी है, वो कैसे मन में आया ये विचार? गायों के प्रति आदमी को समझ में नहीं आता। मृत्यु के समय सरसैया के टाइम पे लोग पूंछ पकड़ के गाय देने से मुक्ति नहीं मिल जाती। कुछ गायों की सेवा करने से कुछ समय, अब हमारे पास जीवन का ही 5 साल रह गया है,
तो अब उस जीवन में हो सकता है कि 2 वर्ष हमने इसमें निकाल दिए और 5 वर्ष और निकालें, 7 वर्ष में हमारी स्वतः ही हम चले जाएंगे अपना शरीर छोड़ के। तो लोगों को भी लगना चाहिए कि एंड टाइम पे आदमी को मुक्ति नहीं मिलती, और एंड टाइम पे अगर 2 शब्दों में मिल सकती है तो कुछ लोगों को मिली है। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में संक्रमण की वजह से भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं और अभी उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में हैं। संस्थान के निदेशक उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखे हैं। सीबीआई ने गन लाइसेंस मामले में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी के आवास सहित 40 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने अब तक इन छापों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया है कि ये कदम 2019 में दर्ज एक मामले के तहत उठाया गया। आरोप है कि 2012 और 2016 के बीच जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के कमिश्नर्स ने रुपए के लालच में फर्जी और अवैध रूप से हथियार लाइसेंस जारी किए। कोरोना और महंगाई के बीच नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। कोरोना काल में कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अब कम सैलरी में भी काम कर रहे हैं। ऊपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस बीच आने वाला साल नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। दूसरी लहर की चपेट में आकर हजारों लोगों ने अपने परिवार तक को खो दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में तेजी से कमी देखने को मिली। वहीं बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ से राहत की खबर आई है। भोपाल में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे चयनित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। आपको बता दें कि 2018 में अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग न होने से नाराज चयनित अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। ये सरकार को विचार करना है, किस प्रकार की व्यवधान है, परेशानियां हैं, सरकार विचार करेगी। लेकिन मैंने कहा कि चयनित शिक्षकों के प्रति सद्भावना से, संवेदना के साथ में अपना विषय माननीय प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन हमें हर बार एक नई डेट दे दी जाती है। मतलब हम मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब इच्छा होती है कि यहीं बैठ जाएं, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार तो है नहीं। 2-3 सालों से हम बिल्कुल प्राइवेट जॉब मेरे हस्बैंड और हम दोनों करते थे, अच्छा सम्मान से जीवन गुजार रहे थे। लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ चौपट हो गया है। बस एक ही इच्छा होती है कि सारी किसी को आंसरेबल नहीं है। हम चयनित होकर भी हम किसी को आंसर नहीं दे सकते कि हमारा समाज में क्या ओहदा है, क्या सम्मान है, कुछ नहीं। सिर्फ मंत्री जी के पास जाते हैं तो अभी आपने आंसर सुना ही होगा, उन्होंने बोला किस चीज़ के चयनित। पिछले बार जुलाई में आकर ही हमने इनको एक बार और ज्ञापन दिया था। इनसे आश्वासन मिला था कि नए सत्र में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नया सत्र ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। 26 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, हमारा वेरिफिकेशन सब कुछ डन है, लेकिन बस हमें ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार को विचार करना है, किस प्रकार की। भाजपा के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की वर्चुअल बैठक की। बैठक में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री यादव ने पुलिस अधीक्षक से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की भी हिदायत दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आमजन लापरवाही बरतने लगे हैं, इससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इनमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर की फ्लाइट शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है। आपको बता दें कि फ्लाइट्स रद्द करने का कारण यात्रियों का कम होना बताया जा रहा है। वहीं सूरत के लिए जाने वाला एक विमान भी खराब हो गया, जिसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। 18 जुलाई को एक साथ 7 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जिसके बाद से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। प्रदेश में मानसून की वापसी होने से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। राजधानी भोपाल के जीएसटी भवन में एक बाबू और डिप्टी कमिश्नर के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि विवाद इतना बढ़ा कि बाबू ने डिप्टी कमिश्नर को थप्पड़ जड़ दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो विवाद है ये काफी समय से चल रहा था और विवाद के समय बाबू शराब के नशे में था। फिलहाल पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर बाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वहीं 11वीं और 12वीं की क्लास 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल बसों में भी 50% क्षमता के साथ ही उसे चलाया जा सकेगा और स्कूल खोलने के संबंध में अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की सही दिशा देते हैं। ऐसे गुरुओं का बीजेपी सम्मान कर रही है। इस दौरान शर्मा ने कांग्रेस के सियासी गुरु पूर्णिमा मनाने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। समाज के लिए जो आवश्यक है बीजेपी वही करती है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वी डी शर्मा ने कई मुद्दों पर बातचीत की। संस्कृति में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी भू यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान। भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रति उन्होंने हमेशा इन भावों के साथ काम किया है और हम लगातार सभी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर गुरुओं के सम्मान के साथ एक काम करती रही है। इस बार हमने बहुत नीचे तक ऐसे सभी गुरुओं का समाज में अलग अलग प्रकार के चित्रों में, केवल धार्मिक गुरु नहीं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बीते दिन तेज बारिश होने से रहवासियों और दुकानदारों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। साथ ही बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने और पुलिया से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। नगर में जो है भारी बारिश हुई थी, उसके बाद जो है पांचपुल एरिया में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा चुका था और उसके बाद इसके लिए हमने प्रशासन को जो है इस चीज़ से अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं करा। और उसके बाद जो पानी भरा है उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ के रहने वाली जो आबादी है उन सब के जो घरों में है और दुकानों में जो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज जो हम जो एसडीएम साहब के पास जो आवेदन दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए और आइंदा जो है इसका नुकसान ना हो और इसके लिए जो जल निकासी जो है उसकी सही साट करी जाए और जो पीछे जो सारा जो बंद करा गया है दुकानों द्वारा जो दुकानें बनी गई है, अवैध दुकानें बनी है, उसको जो है हटा के वहाँ से जल की सही साट निकासी की जाए ताकि आइंदा हमारा नुकसान नहीं हो। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। आपको बता दें कि वेटलिफ्टर मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। चीन की होउ जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया की कैंटिका विंडी ने ब्रॉन्ज जीता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय शूटर सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं।
महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर मचा दिया है। भारी बारिश राज्य के लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। राजधानी भोपाल के भौरी क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटना खजूरी थाना क्षेत्र की है, जहां बस्ती में नाले के पास झाड़ियों में बंद बोरी में एक लड़की की लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामले में एडिशनल एसपी ने कहा है कि युवती के सिर और पेट में चोट के निशान मिले हैं, जिस आधार पर हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भौरी में जो लाश मिली है, ये सफ़ेद कलर के खाद की बोरी में पैक करके नाले में मिली है और इसके सिर में भी चोट है और पेट में भी चाकू का निशान है। क्लियर कट मर्डर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। परसों एक लड़की निशातपुरा क्षेत्र से गुम हुई थी, 20-21 साल की, संभवतः उसी को होना चाहिए। अब लोगों ने उसके परिजनों को बुला करके उसको दिखवा रहे हैं, अभी तक अज्ञात है। अभी हमने यही देखा है कि डेड बॉडी जो है बोरे में बंद थी और नाले में पड़ी हुई थी और कोई किसी ने इसको मार करके डाल दिया है और डेड बॉडी 1 दिन पुरानी लग रही है। तो बॉडी के हाथ पैर काटे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पेट में एक चाकू का निशान है और सिर में एक चोट है, संभवतः किसी लाठी या डंडे की चोट है। सिंगरौली में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर महंगाई कम नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के मुद्दे पे कलेक्टर साहब के बस का कुछ नहीं है। ये राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, द्वारा कलेक्टर को दिया, ये वहाँ पे भेजेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस गूंगी और बहरी जो सरकार है, मामा और नाना की, ये दोनों सरकारें ये कान खुलेगा और महंगाई डीजल पेट्रोल में कमी होगी, कम से कम 30-35 रुपये जैसे पुराने दरों पे। ये जो महंगाई का आपका चल रहा है हड़ताल, क्या आजीवन चलेगा या फिर आगे भी चलेगा? यदि इस तरह से नहीं हुआ तो महंगाई के खिलाफ ही नहीं, क्षेत्र की जनता की समस्याएं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम निरंतर सड़क पे रहते हैं और रहेंगे। शुजालपुर में विधायक, मंत्री और सांसद के नाम उपयोग कर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस से जानकारी मिली है, आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने शिक्षक भर्ती के नाम पर प्राचार्य शैलेंद्र से 70,000 और अपने भाई गौरव से पुलिस विभाग में भर्ती के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी की है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगार को नौकरी दिलाने के नाम पर लंबे समय से ठगी कर रहा था। पुलिस ने भोपाल से एक पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब आरोपी ने एक युवक से 9 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेरोजगारों से डाटा लेकर फर्जी अकाउंट बना लेता था और पैसे ट्रांसफर करने के बाद रफू चक्कर हो जाता था। एक शिकायत आई जिसमें शिकायतकर्ता का ये कहना था कि हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया और फिर हमारे अकाउंट से 9 लाख से ज़्यादा रुपए कट गए, लगभग 10 लाख रुपए। इस शिकायत को स्टेट साइबर ने अपने यहाँ दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस शिकायत पे कार्रवाई शुरू की। अग्रिम कार्रवाई करने पर यह पता चला कि एक व्यक्ति, जिसका नाम अनूप नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के थ्रू ये जॉब साइट पे अपने आप को रजिस्टर करता है और जॉब साइट से बेरोज़गार जो युवक हैं उनका डाटा कंपनी के लिए कलेक्ट करता है, उनको नौकरी देने के नाम पे। तो इस पूरे अपराध के फुटप्रिंट अभी तक भारत के लगभग 1 दर्जन राज्यों तक जाते हुए दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल के लाल घाटी के बरेला बस्ती में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसे साफ करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। थोड़ी सी बारिश होने से नाले नालियों में कचरा जमा हो गया है और निचली बस्तियों में नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि इस मामले में कई बार शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से। नगर निगम इसके टैक्स वसूल रही है
और ये यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी पड़ी है। चारों साइड मोहल्ले के अंदर देखिए नालियों के अंदर गंदगी पड़ी है और नगर निगम 1 रुपया हर घर से डेली का वसूल रही है और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही बड़े अधिकारियों को इतनी फुर्सत है कि वो आकर क्षेत्र का मुआयना कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कर्मचारी कोताही कर रहे हैं काम में, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो और बड़े अधिकारी पूरी नाली गलियाँ यहाँ की देखें, लबालब भर रही हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र के अंदर जगह जगह पानी भर जाता है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। आता है ना, घरों में भरा जाता है, कोई साफ सफाई नहीं करने नहीं आ रहा है कोई भी। आते हैं ऊपर का बस पन्ना पन्नी समेट जाते हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते हैं। नालियों को गहरा वगैरह, नाली बहुत गहरी है, साफ ही नहीं हो रही भैया। अच्छा, साफ हो जाए तो फिर सही रहेगा, है ना? साफ होती है तो पानी निकलता है। कोई अधिकारी नहीं आते साफ सफाई कोई नहीं आता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।